बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड S27। हमें 27 टर्म्स का सम फाइंड करना है और हमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। ये एक एक्टिविटी है, तो हमें जो बॉक्सेस दिए हैं उन्हें फिल करना है। देखिए a = 6 है, d = 3 है और हमें निकालना है S27 टर्म्स, सम ऑफ 27 टर्म्स। तो देखिए Sn = n/2 इन ब्रैकेट क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्या था वो फॉर्मूला? Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो यहाँ क्या आएगा? 2a। तो देखिए 2 × a कितना है? 6, तो वो होता है 12। तो हमारा हमने जो रखा है वो बराबर है। यहाँ क्या आएगा? 27 - 1 × d। d क्या है? 3, तो आएगा 3। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा? 12 + 27 - 1 × 3, तो क्या हो जाएगा वो? 12 + 27 - 1 होता है 26 × 3। ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें बोडमास रूल के हिसाब से पहले इंटू करना पड़ेगा। तो 12 + 26 × 3 कितना होगा? 3 × 6 = 18, 1 कैर, 3 × 2 = 6 + 1 7, तो वो हो गया 12 + 78, 2 + 8 10, 1 कैर, 7 + 1 8 + 1 9। तो यहाँ क्या आएगा? 9t। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 and 2 × 5 = 10। तो यहाँ आएगा 45। तो 27 × 45 कितना होता है? वो होता है 1215। तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज योर एक्टिविटी। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या दिया है? हमें 123 टर्म्स के इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए द इवन नेचुरल नंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स किसे कहेंगे हम लोग? जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर। तो देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये सब हो गए नेचुरल इवन नंबर्स। द अबव सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमें पता है, ठीक है नहीं? देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a कितना है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है हर एक में, क्योंकि इवन नंबर्स है। और हमें n कितना दिया है? 123। तो लेकिन हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या है? Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + इन ब्रैकेट n-1 × d। तो यहाँ अभी सभी वैल्यूज आप रखिए एक एक करके। a की जगह पे क्या आएगा? 2, n यहाँ पे क्या आएगा? 123, d क्या आएगा? 2 और यहाँ n 123 है। ओके, तो अभी इन्हें सॉल्व कीजिए। तो आंसर क्या आएगा? 123 / 2, 2 × 2 होता है 4, 123 - 1 वो होगा 122 × 2 अगर आप करोगे तो आएगा 244। तो देखिए क्या मिलेगा हमें? 123 / 2, 4 + 2 44, 248। तो
तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो यहाँ क्या आएगा 123 इंटू 124। तो हमें आंसर क्या मिला 15252। तो therefore the sum of first 123 even natural numbers is 15,252. Question number 3. Find the sum of all even numbers from 1 to 350. हमें क्या करना है 1 से 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उनका सम फाइंड करना है। इवन नंबर्स क्या होते हैं अभी हम लोगों ने देखा, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। तो देखिए द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 आर 2 4 6 till 348। इससे एक कौन सा रहेगा, एक पहले 348। अब देखिए यह हमें a मिल गया, a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 2। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, इवन नंबर है इसलिए डिफरेंस है 2 का, और लास्ट टर्म है tn 348। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है, Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ हमें a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d है, लेकिन हमें n नहीं पता कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए हमें यहाँ n की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी अगर मुझे Sn निकालना है तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है Tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d। यहाँ मुझे लास्ट टर्म पता है, a पता है, d पता है, तो n में इजीली निकाल सकता हूँ। ओके तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, Tn है 348, a है 2, n माइनस 1, d है 2। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 है, जब वो दूसरे साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा -2। तो क्या मिलेगा हमें 348 माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। तो देखिए 348 में से 2 गए तो वो होंगे 346 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। तो जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तब क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आना चाहिए डिवाइड। ओके तो ये होना चाहिए 346 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 173। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 173 प्लस 1 दैट इज 174। तो अब हमें n की वैल्यू मिल गई है। अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, n हमारे पास है, a है और d भी है, तो हम लोग अब जो है Sn फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए Sn फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, और हम लोगों के पास कितने टर्म्स है, 174 टर्म्स है। तो 174 टर्म्स का सम कितना होगा, यहाँ वैल्यूज रखिए, तो 174 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस इन ब्रैकेट 174 माइनस 1 d कितना है 2। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 बचा 1 4, वो हो गया 7। तो कितना आएगा 87, 2 2 जा 4, 174 माइनस 1 वो होता है 173 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 87 इन ब्रैकेट 4 प्लस, इसे इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 346। तो 87 इंटू 4 प्लस 346 350
तो 87 इंटू 350 वो होगा 30,450. Therefore, the sum of all even numbers between 1 and 350 is 30,450. Question number 4. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. देखिए यहाँ हमें दिया है 19th टर्म हमें दिया है 52 है और 38th टर्म जो है वो है 126 और हमें क्या करना है 56 टर्म्स तक का हमें सम फाइंड करना है. तो देखिए क्या होगा. फॉर एन एपी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी बी द कॉमन डिफरेंस. डी हमारा कॉमन डिफरेंस है. चलो ऐसे हम लोग मान लेते हैं. अब क्या करेंगे हम लोग, हमें कंडीशंस दी है. क्या दी है, T19 इक्वल्स टू 52, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और T38 इक्वल्स टू 128 जो हमारी सेकेंड कंडीशन है. ये हमें गिवन है. तो देखिए हमें पता है कि Tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर T19 कितना होगा, T19 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी. T19 की वैल्यू यहाँ पे रखो. T19 कितना है 52 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 कितना होगा 18d. ओके, तो देयरफॉर a प्लस 18d इक्वल्स टू 52. ये हो गई हमारी कंडीशन 1. अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या दी है, T38 इक्वल्स टू 128. तो T38 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी. ये वाले फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो, और T38 कितना है 128, तो रखिए इसको. तो क्या आएगा 128 इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 दैट इज 37 d. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 37d इक्वल्स टू 128. अब देखो यहाँ हमें दो इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं. क्यों नहीं करेंगे, देखते हैं आगे. देखिए हम लोग a और d की वैल्यू डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से फाइंड नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं. क्यों ऐड करेंगे वो अभी आपको समझ में आएगा. देखिए इक्वेशन 1 कौन सा था, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 और a प्लस 37d इक्वल्स टू 128. ये हमारा इक्वेशन 2 है. तो इन दोनों को ऐड कीजिए. तो a प्लस a कितना होगा 2a, 18d प्लस 37d वो होता है 55d, और 52 प्लस 128 180. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अभी हम लोग इसको यहाँ पर ही छोड़ते हैं. ओके, नाउ हमें पता है कि sum of n terms is given by Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into t. हमें क्या करना था, 56 टर्म्स की सम फाइंड करना था. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, S56. तो S56 क्या होगा, 56 by 2 in bracket 2a plus 56 minus 1 into d बराबर है. अब ये 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 और 6 16 होता है, तो 2 8 जा 16. तो यहाँ पे आएगा 28, और 2a 56 माइनस 1 हो गया 55d. ओके, तो अभी देखिए इसे इसके साथ कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर कीजिए. तो देखिए यहाँ पे 2a प्लस 55d है, यहाँ पे भी 2a प्लस 55d है. तो मैं यहाँ
2a प्लस 55d के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 28 इंटू 180। तो 28 इंटू 180 कितना होता है, 5040। तो S56 कितना हो गया, 5040। तो therefore the sum of first 56 terms is 5040। आप इसे अलग मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये जो दो वैल्यू आई है उन्हें आप यहाँ इक्वेशन में रख के भी ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी सॉल्व करनी है। क्या दिया है हमें सम फाइंड करना है नेचुरल नंबर्स का फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 4 से डिवाइड होते हैं और उनकी रेंज क्या है, 1 से 140 के बीच में होने चाहिए। तो ये हमें एक्टिविटी दी है, हमें ये सॉल्व करनी है। देखिए, फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से रहते हैं। 1 के तुरंत बाद वाला जो 4 से डिवाइड होता है वो कौन रहेगा, 4 रहेगा। उसके आगे 8, ऐसे सो ऑन टिल 136, और 136 के बाद 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा होगा, 140। लेकिन ये हमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है, 1 to 140, तो उसमें 140 इंक्लूड नहीं होगा। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, मतलब कितने टर्म्स होंगे, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे सो ऑन टिल 136 तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 136 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बच गया, 1 और 6 होता है 16, तो 34। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, 34। नेक्स्ट, n अभी हम लोगों ने निकाला 34। a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 4, और उनमें का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 का। ओके, therefore tn equals to a plus n minus 1 into d। तो क्या आएगा यहाँ पे, tn जो लास्ट का टर्म है वो है 136। यहाँ a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी है, 4, n minus 1 into d, d कितना है, यहाँ आएगा 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको n मिल जाएगा। ओके, तो n कितना है, 34। अब हमें क्या करना है, Sn जो है वो फाइंड करना है। Sn equals to n/2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d। तो देखिए, S34, यहाँ पे 34 अपने जो टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आएगा अभी, तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं S34 equals to 34 by 2 in bracket 2a। तो 2a कितना है, 2 into 4 that is 8 प्लस n minus 1 मतलब 34 minus 1 कितना होता है, 33 into d कितना है, 4। ओके, तो इसे सॉल्व कीजिए। 34 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17 इन ब्रैकेट 8 प्लस
33 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 132, मतलब कितना हो गया 17 इंटू 8 प्लस 132 कितना होगा 140, तो 0 17 4 ज़ा 68, 6 कैरी, 17 1 ज़ा 17 प्लस 6 23, तो कितना आया अपना आंसर 2380। ओके, तो देखिए सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इक्वल्स टू 2380। ओके, यहाँ आपको रेफरेंस में सब दिया है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। अभी देखिए हमें सम ऑफ 55 टर्म्स दिया है, कितना है 3300, और हमें 28th टर्म फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एन एपी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो S55 कितना दिया है 3300, दिस इज गिवन, बट वी नो Sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2a प्लस in bracket n minus 1 into d। तो यहाँ अभी वैल्यूज रखिए। S55 कितना होगा 55 by 2 in bracket 2a plus 55 minus 1 into d। ओके, तो देखिए S55 कितना है 3300 इक्वल्स टू 55 by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 54 d। 55 माइनस 1 क्या होगा 54, देयरफॉर यहाँ पे 54 d है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 27d। तो देखिए यहाँ क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3300 इक्वल्स टू 55 इन ब्रैकेट a प्लस 27d। अब 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। तो देखिए 3300 डिवाइड बाय 55 हो गया। अब ये कैंसिल कीजिए, तो दोनों के दोनों 3300 और 55 11 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 और 0 0 वापस 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और 0, तो आ गया 60। देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल्स टू 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, फाइंड इट्स 28th टर्म। हमें 28th टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पता है Tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1d होता है। तो देयरफॉर T28 कितना होगा, वो होगा a प्लस 28 माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा T28 equals to 60 from equation 1. So therefore 28th term of the AP is 60. Let's solve question number 7. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27. हमें दिया है sum of 3 consecutive terms दिया है 27 है, and their product is 504, और उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है 504 है। फाइंड द टर्म्स, हमें वो टर्म्स फाइंड करने। तो
तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया है, अज्यूम दैट 3 कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, एक के आगे एक आने वाले। तो अज्यूम दैट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP आर A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। तो ये उन्होंने ऑलरेडी दिया है, हमें सिर्फ यूज करना है। ओके, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP बी A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। Therefore, according to the first condition हमें क्या दिया है, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27। मतलब इनका ये जो टर्म्स है इनका सम मतलब एडिशन कितना होगा, 27। तो लिख लीजिए। तो देखिए A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी इक्वल्स टू 27। तो यहाँ माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3A इक्वल्स टू 27। तो देयरफॉर A इक्वल्स टू 27/3, देयरफॉर A इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 504। मतलब इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है, 504। तो लिख लीजिए A माइनस डी इंटू A प्लस डी कितना है, 504। तो देखिए A माइनस डी और A प्लस डी कितना होता है, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देयरफॉर A इंटू इन ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504। तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी है, 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ हम लोगों ने प्लेस की उसको, तो 9 इन ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504। यहाँ भी आप 9 की वैल्यू 9 रख लीजिए। तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो रख लीजिए कितना हो गया, 9 इन ब्रैकेट 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504। अब देखिए 9 को दूसरे साइड लेके जाइए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504/9। तो ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। तो देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड we will get d equals to plus minus 5। देखो अभी d की हमें दो वैल्यूज आई थी, एक +5 था और दूसरा था -5। तो when d equals to +5 and a equals to 9, तो a minus d कितना होगा, हम लोगों ने अज्यूम किया था फर्स्ट टर्म क्या था, a minus d, a हमारा सेकेंड टर्म था और थर्ड टर्म क्या था, a plus d। तो देखिए a माइनस डी क्या होगा, जब d 5 है और a 9 है तो क्या होगा, 9 माइनस 5 दैट इज 4। सेकेंड टर्म 9 होगा और थर्ड टर्म क्या होगा, 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 4, 9, 14। बट व्हेन d इक्वल्स टू -5 एंड a इक्वल्स टू 9, तब हमें कौन से टर्म मिलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। जब d -5 होगा और a 9 होगा तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमें, a माइनस डी दैट इज इक्वल टू 9 माइनस इन ब्रैकेट -5, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 5 दैट इज 14। सेकेंड टर्म क्या होगा, 9 और थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस डी दैट इज 9 minus 5 equals to 4. So therefore 3 consecutive terms are 4, 9, 14 or 14, 9, 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड
4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive terms in AP are A minus D, A plus D and A plus 2D. देखिए, let the 4 consecutive terms in an AP be, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारे 4 consecutive terms है, तो A minus D, A plus D and A plus 2D. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फाइंड 4 consecutive terms whose sum is 12. देखो 4 consecutive term का सम कितना है, 12, मतलब अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा. तो ऐड कीजिए, देखिए A माइनस डी प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल्स टू 12. अभी यहाँ देखिए माइनस D और प्लस D कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने ये बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 4A प्लस 2D इक्वल्स टू 12. अब यहाँ 2 कॉमन निकालिए, क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस D इक्वल्स टू 12. तो देयरफॉर 2A प्लस D इक्वल्स टू 12 बाय 2, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. देयरफॉर 2A प्लस D इक्वल्स टू 6. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अभी देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. अब ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो इन दोनों का सम कितना दिया है, 14 दिया है. तो देखिए A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल्स टू 14. तो देयरफॉर 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 14. ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा हमें, 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 14 एंड 2A प्लस D इक्वल्स टू 6. तो 2A माइनस 2A क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 0 हो गया. प्लस 3D माइनस D, तो क्या होगा, 2D आएगा. 14 माइनस 6 दैट इज 8. तो देयरफॉर D इक्वल्स टू 8 बाई 2 इक्वल्स टू 4. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, 2A प्लस 4 इक्वल्स टू 6. तो देयरफॉर 2A इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो क्या होता है वो 2. तो देयरफॉर A इक्वल्स टू 2 बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो देयरफॉर A कितना मिलेगा हमें 1. तो देयरफॉर A माइनस D इक्वल्स टू 1 माइनस 4. यहाँ हमें D की वैल्यू मिली थी, ओके, ये A मिल गया, तो A माइनस D कितना होगा, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. A 1 है, A प्लस D कितना मिलेगा, 1 प्लस 4 दैट इज 5. A प्लस 2D इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 9. तो देखिए हमें 4 टर्म्स मिल गए, ये फर्स्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो ये हमें 4 टर्म मिल गए. तो देयरफॉर द 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9. Now let's solve question number 9. If the ninth term of an AP is 0, देखिए एक AP का
नाइन्थ टर्म 0 है, then show that the 29th term is twice the 19th term. जो 29th टर्म है वो रहेगा twice the 19th टर्म. चलिए सॉल्व करते हैं. हमें क्या प्रूव करना है? T29 इक्वल्स टू ट्वाइस द T19. तो देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 2 into T19. चलो उसका प्रूफ देखते हैं. फॉर एन AP लेट A बी द फर्स्ट टर्म. A क्या है? फर्स्ट टर्म है और D बी द कॉमन डिफरेंस. बराबर है. तो देयरफॉर अभी हमें दिया है नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0. तो देयरफॉर T9 इक्वल्स टू 0. यह हमें गिवन है. सिंस Tn इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू D. तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D. T9 क्या है? 0. A पता नहीं है अभी, D पता नहीं है. तो 9 माइनस 1 कितना होगा? 8. तो देयरफॉर A इक्वल्स टू माइनस 8D. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. बराबर. चलिए अभी देखिए T19 इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1D. बराबर है ना. दिस विल बिकम A प्लस 18D. अभी देखिए A यहाँ पे हमें कितना मिला था? माइनस 8D. तो यहाँ रखिए वैल्यू A की. तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 8D प्लस 18D. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो देयरफॉर T19 इक्वल्स टू 10D. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ T29 इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D. दिस विल बिकम A प्लस 28D. दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू रखिए यहाँ पे माइनस 8D प्लस 28D. कितना हो जाएगा? ये हो गया 20D. ओके, तो देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 20D इक्वल्स टू. तो देखिए यहाँ पे T19 क्या था? 10D था. तो देयरफॉर 20 को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं नहीं? 2 into 10D. तो देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 2 into T19 फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, यहाँ से हमें मिला है. ओके, देयरफॉर 29th term is twice the 19th term. I hope you understand. Thanks for watching.